Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the incorrect option. First one is elemental analysis of living tissue gives elemental composition of living tissue. Second one is analysis of chemical composition of living tissues gives idea of its organic and inorganic constituents. Third one is weight of small amount of living fresh tissue is known as its weight. Last one is acid soluble pool contain lipids न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड्स ओनली। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट बताना है। कि कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम जानेंगे कि केमिकल एंड एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो शो करता है कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो है रिवील करता है कंपोजिशन किसके टिश्यू के इंक्लूडिंग टिश्यू और साथ ही साथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स एज वेल एज इसमें फिजिकल स्टेट्स साथ ही साथ वेट और ड्राई वेट को भी ये क्या करता है एनालिसिस करता है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू, तो ये क्या हो जाएगा गलत होगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पूछा इनकरेक्ट। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है वो सही है क्योंकि ये जो है इन्वॉल्व होता है, कह सकते हैं ये इन्वॉल्व होता है फॉर डिटरमाइनिंग the types and amount of elements types and amount of elements present in tissue जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गए। ये जो है की कंपोनेंट्स होते हैं बायोलॉजिकल टिश्यूज के। तो ये क्या है यहाँ पे गलत होगा। दूसरा है एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू गिव्स आइडिया ऑफ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। तो ये भी क्या है सही है क्योंकि ये जो है हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई बोथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन लिपिड एंड यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड। और इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में जैसे कि मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे सही। अब तीसरा दे रखा है वेट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग फ्रेश टिश्यू इज नोन एज इट्स वेट। तो ये भी हमारा क्या होगा सही क्योंकि अगर हम यहाँ पे वेट जो है वेट की बात करें तो ये रेफर करता है वेट ऑफ टिश्यू कब जब ये नेचुरल हो
और अनप्रोसेस्ड हो, क्या हो, अनप्रोसेस्ड हो, और कह सकते हैं अनप्रोसेस्ड स्टेट में विथ ऑल वाटर कंटेंट, विथ ऑल वाटर कंटेंट इंक्लूडेड। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही। अब हम लास्ट ऑप्शन में आते हैं कि एसिड सॉल्युबल पूल कंटेन लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड ओनली। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ गलत, क्योंकि जो एसिड एसिड सॉल्युबल एसिड सॉल्युबल पूल होता है वो प्राइमरली कंटेन्स होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि अमाइनो एसिड हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, साथ ही साथ शुगर हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड्स की, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड्स की, तो ये जनरली फाउंड होते हैं किसमें, एसिड इनसॉल्युबल में, एसिड इनसॉल्युबल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड और लिपिड हमने देखा एसिड इनसॉल्युबल पुल में होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।